एक सिख भाई था, उसने कहा मेरे गुरुद्वारे को हाथ लगा के बताओ, मैं एक भी पार्लियामेंट किसी को नहीं, पार्लियामेंट की ईंट से बजा दूंगा। वो ये बोल रहा है और हमारी मस्जिद टूट रही है, जल रही है और हम खड़े हैं फकीरों की तरह से। तो क्या हाथ जोड़ के खड़े रहो? एक्शन के रिएक्शन नहीं होगा? मार दो सबको एक साथ में उठा करके, हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, क्या मतलब इसका हो गया? आपको बोलने से कुछ नहीं होगा। पुलिस बोलती है ना फ्यूचर नहीं होगा। अभी मलाड में जो हुआ ना, दोनों समाज के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने गलती किया है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना हार्श स्टेटमेंट देना पड़ा, इतना हार्श कमेंट करना पड़ा? जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे ये जन आक्रोश रैलीज क्यों होती है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा। देश के जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अदानी का जो मुद्दा है, अदानी का सवाल है, करप्शन का जो सवाल है, ये सारे मुद्दों से हा पेटवण्याचा उद्योग होता। पण इस्लामिक स्टुडंट ऑर्गनायझेशन एक स्तुत्य कार्यक्रम केलेला आहे की पेटवणं नाही आहे। मालवणीमध्ये जे घडलं त्याबद्दल आमचा एक समूह, आमचा एक टीम जॉईंट सीपी कमिशनर ऑफिसला गेले आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की भविष्यात बरे। तो आप इस पे बात कीजिए कि जनसद्भाव कैसे बढ़ सकता है, ये जो थ्रेट हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इस पर जो हम नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी जो नहीं, मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी के हिंदू कार्यकर्ता ये सब ने लेटर दिया हुआ है। हमारे पार्टी के हिंदू कार्यकर्ताओं ने लेटर दिया हुआ कि 10 तारीख को एडिशनल कमिश्नर के ऑफिस के सामने उनका घेराव हो रहा है कि आपने एक समुदाय के लोगों को अरेस्ट किया है और जिनसे आप मदद दे रहे थे, जिनसे हाथ मिला रहे थे, आप जिनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, उन पे भी आपने किसके दबाव में उन पे भी केस कर दिया आपने। और वहाँ पे जो नवमी में, रामनवमी में जो जुलूस जा रहा था, वीडियो भी है कि वहाँ से वो लोग लकड़ी से फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, वो भी दिख रहा है। उसके बाद भी उन पे केसेस नहीं हो रहे हैं। तो जब कोई नहीं सुन रहा था तो हमारे हिंदू कार्यकर्ताओं ने 10 तारीख को एडिशनल कमिश्नर जो उस एरिया के वहाँ पे उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक मोर्चा ले रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि वहाँ पर एक मुसलमान एमएलए है, कांग्रेस के हैं, तो क्या एमएलए की इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने लोगों को बचा सके, इंसाफ दिला सके? नहीं, एमएलए क्या ताकत, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। मैं अगर कल मेरे एरिया में हो जाए मैं क्या करूँ? मैं तो चिल्लाऊंगा ही, बात ही करूंगा। लेकिन पुलिस जो है ना, संविधान के मुताबिक काम नहीं करती है। ये पिछलग्गू बन गई सरकारों की। सरकार के दबाव में ये काम होता है और सरकार को चाहती है काम करना। ये अगर सरकार नहीं चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता। इतनी हेट स्पीचेस ऐसी अगर एक मुसलमान दे देगा तो बर्बाद हो जाएगा वो मुसलमान। लेकिन ये रोज कंटिन्यू दे रहे हैं लोग और सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही। इसलिए इतनी बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं समझता हूँ कि ये शर्म की बात है सरकार के लिए। अभी भी वक्त है, जाग जाओ और आपसी भाईचारगी को बढ़ाने के लिए काम करो। एक ही समुदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ये समुदाय जो है ना आजकल थोड़ा सा, अब क्या बताऊँ आपको, इस समुदाय जो आजकल जरा सा थोड़ा सा वो है, डरपोक हो गया है। बस वो जो है कानून मानते हुए सर झुका के बात कर रहा है। हमारी आजमाइश हो रही है। मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को निशाना बनाकर जो इस मुल्क में सरकारें कोलोनाइजेशन का काम कर रही है ना, ये एक बड़ा अफसोस की बात है और ये बहुत दिन नहीं चलेगा। एक्शन के इलेक्शन होगा। क्या ऐसा नहीं कि आने वाले इलेक्शन के लिए ये सब किया जा रहा है? 100% आने वाले इलेक्शन पूरे देश का माहौल खराब करके, इलेक्शन तो रोज ही आ रहा है ना, कहीं आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ, रोज इलेक्शन है। तो पूरे देश का माहौल खराब किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जिनका रिजर्वेशन है कि आपका रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, हमारा तो है ही नहीं। हम तो फुटपाथ पे पहले से खड़े हैं ना। एयर इंडिया बिक गया। एयर इंडिया में 1% मुसलमान था, 99% हमारे इस मुल्क के दूसरे भाई हैं। रिजर्वेशन उनका है, वो खत्म हो गया। अब उसमें जो नौकरियां लगेंगी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगेंगी, 12 घंटे काम करने पड़ेंगे और कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं होगी। किसका नुकसान है? रेलवे बिक रहा है, 8000 में BA MA पढ़े लड़के काम कर रहे हैं स्टेशनों पे। मैं देखा हूँ यूपी में कई जगह पर, और रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। मुसलमान 2% है। नुकसान किसका है? जागो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कानून को जो तोड़ करके, जो पिछले बैकडोर से जो इस देश का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, इस पे सबको जाग जाना चाहिए और अभी भी सवेरा है, वरना बहुत लेट हो जाएगा। आसिम भाई, आपने एक बात की कि मुसलमान हो गया है और फिर सर जुगा की बात कर रहा है। हमने देखा कि कल वफद हिंदुस्तानी सतह पर उनके जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिला
और निकलने के बाद भी ये जवाब था कि अमित शाह की सूट जो है ना या उनके जो बात जो है वो बिल्कुल अलग नजर आई, जो स्टेज से देते वो नहीं है। अमित शाह जो है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या मोहन भागवत जैसे लोग जो है मुसलमानों के खिलाफ जो ये झगड़ा जा रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये वफद ने ये कहा, ये तालियां बजाते हैं। अगर वो वफद ऐसी तालियां बजा रहा है तो फिर ये सरकारें जो चल रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो मैं क्या कहूँ, फिर जो जज ने कहा तो वो बात सही हो गई ना। फिर तो नपुंसकी है ना ये लोग जो इस तरह की बातें हो रही और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे मुंह में राम बगल में छुरी, आपको मिलेंगे, आपसे अच्छी बात करेंगे, पीछे यही लोग गलगला के काम करवा रहे हैं। कोई ये नई बात नहीं है। ये हमारी मुस्लिम तंजीम की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो कि तलवे चाट रहे जा करके अपने भले के लिए, उनको कुछ मिल जाता है बेचारों को, तो ये कर रहे हैं लोग आजकल, ऐसे ही हो रहा है। मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक सिख भाई था, उसने कहा मेरे गुरुद्वारे को हाथ लगा के बताओ, मैं एक भी पार्लियामेंट किसी को नहीं, पार्लियामेंट की सीट बजा दूंगा, वो ये बोल रहा है। और हमारी मस्जिद टूट रही है, जल रही है, और हम खड़े हैं फकीरों की तरह से। वही हम थे कि सर पर ताज गौहर पाँव के नीचे, वही हम हैं कि सर पर खाक पत्थर पाँव के नीचे। सर अभी आप बोल रहे हैं कि एक्शन पे रिएक्शन होगा, तो ये आपकी चेतावनी है या फिर रिक्वेस्ट? अभी आपने बयान में मैंने सच्चाई बयान किया है। आपको कोई मारे आके, आप कितने दिमाग खाएंगे? अगर आपकी ताकत होगी तो आपको जरूर मारेंगे, ताकत नहीं होगी तो आप उसको जो है गाली देंगी, जोर से नहीं तो दिल से गाली, अंदर से गाली देंगी। एक्शन के रिएक्शन, एक जो है मरता हुआ आदमी, उसके बदन में अगर एक खतरा खून भी रहेगा ना, मारेंगी ना, बदन हिलेगी, मार नहीं सकती। क्योंकि तो क्या हाथ जोड़ के खड़े रहो? एक्शन के रिएक्शन नहीं होगा? मार तो सबको एक साथ में उठा करके, हाथ जोड़ खड़े रहते हैं, क्या मतलब इसका हो गया? तो जो हुआ वहां पर औरंगाबाद में, वो एक्शन के रिएक्शन था, लड़ाई करने नहीं गए थे। लेकिन आप आकर रोज छेड़ोगे तो फिर वही होगा ना। मर्दा क्या नहीं करता, आपने नहीं सुना ये मसल, मर्दा क्या नहीं करता? एक मिनट थोड़ा सुनिए। ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, उसका एक थीम है जन आक्रोश नहीं जन सद्भाव। तो इसको बराए गराम आप है ना किसी एक टॉपिक पर ले जाने की कोशिश मत करिए। जो बात अबू आसिम सर ने कही है वो बहुत क्लियर बात है कि इस तरह की जो चीजें है वो नेचुरल है, वो हो सकती है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात होती है तो हम उसकी निंदा भी करते हैं। तो आप इस पे बात कीजिए कि जन सद्भाव कैसे बढ़ सकता है, ये जो थ्रेट हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इस पर जो हम नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो भले ही इसके ट्रैप में नहीं आ रही है, लेकिन खामोश है। तो आप इसको जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कीजिए, इस पे बात करने की थोड़ा कोशिश नहीं। नुकसान सबका हो रहा है, सुनिए मैडम, सुनिए ना, नुकसान सबका हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। अभी आरएसएस के लोग एक गांव में गए और जाकर वहां झंडा लगाए और जैसे बात करना शुरू किया ना, हिंदू मुस्लिम सब जनता पूरी उठ गई, बोले नहीं ये सब बात होनी चाहिए। ये देश में चाहिए कि देश के मेजॉरिटी के लोग जो बंद कमरे में बुराई करते हैं कि हाँ गलत हो रहा है, उनको सड़क पर उतर करके और समाज के तमाम लोगों को लेकर के, जो ऐसा कह रहे हैं लोग, उनको जाना चाहिए लोगों के बीच में कि ये मुद्दा बनाओ देश के डेवलपमेंट का, ये बात खत्म करो। आसिम भाई, एक सवाल ये है जो आपके असेंबली में बहुत जोरदार तरीके उठाया गोदा जी के बयान पर कि 1 लाख लोग जात का हिंदू के शिकार हो गए। आपने बहुत जोरदार ताकत के साथ उसको लड़ा, लेकिन जो हमारी सिविल सोसाइटी है या तंजीमें हैं वो इसको अदालत में क्यों नहीं लेके आए? जारी बहुत सारी जगह तो हर आदमी कहीं न कहीं कुछ कर रहा है, अदालत में लेके गए हैं लोग, और हम लोग भी 100 अदालत में ले गए। यहाँ पर हमारा भी हाईकोर्ट में केस गया इसके खिलाफ और वो दाखिल हुआ है, वो भी बहुत जोरदार तरीके चलेगा। हम लोग लड़ेंगे इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये कहा कि क्या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट नपुंसक है। ये बहुत सीरियस किस्म का कमेंट है जिसने कि पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया सोचने के लिए, हमारे प्रशासन के बारे में, हमारी सरकार के बारे में। तो पहला सवाल ये है कि इसकी नौबत क्यों आई, क्यों सुप्रीम कोर्ट को इतना हार्श स्टेटमेंट देना पड़ा, इतना हार्श कमेंट करना पड़ा। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे ये जन आक्रोश रैलीज क्यों होती है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बात मैं बैकग्राउंड के तौर पे बता दूं कि 2014 में जो है वो केंद्र सरकार में बदली हुई और महाराष्ट्र सरकार में भी बदली हुई।
केंद्र में और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आ गई, उसके बाद पूरे देश में मॉब लिंचिंग के बहुत सारी घटनाएं हुई, गौ हत्या हुई, गौ आतंकवाद हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ये नहीं हुआ। 5 साल तक जो है वो शांति के साथ गुजर गए, इसलिए कि ये सरकार आई थी सबका साथ सबका विकास के लिए। लेकिन जब इनको ये लगा कि हम ना लोगों को अपने साथ ले सके, ना लोगों का विकास कर सके, तो ये जो फेलियर है, ये जो नाकामी है, इसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए अब क्या चाहिए? अब जो है वो लव जिहाद चाहिए, अब जो है वो लैंड जिहाद चाहिए, अब जो है वो हिंदू जन आक्रोश रैली चाहिए। सर, जन आक्रोश रैली, जनसभा सर, इसका क्या है, क्या उद्देश्य लेकर के आप आपके साथ में? ये बताएंगे इधर ये एसआई वाले वो बता जो कर रहे हो बता। मैंने अपनी शुरुआत की बात में भी रखा कि ये जो टॉपिक हमने दिया है जन आक्रोश नहीं जन सद्भाव, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जहाँ पर लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म का मिसयूज कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ की जो एक खास कम्युनिटी है उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हम ये नैरेटिव पुश करना चाह रहे हैं कि आप उनको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, आप उनको गुस्से में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, यहाँ के इंडियन सोशल फैब्रिक को नुकसान होगा, इंडिया के पूरे समाज को नुकसान होगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो नैरेटिव हो रहा है जन आक्रोश वाला, गुस्से वाला, इसको खत्म करना चाहिए। सद्भाव वाला, लोगों की गुडविल को सबको साथ में लेकर यहाँ के जो रियल इश्यूज है, यहाँ के जो असल मसाइल है, उस पर बात होनी चाहिए, उस पर जो चीजें होनी चाहिए और पूरी कम्युनिटीज को लेकर यहाँ के डेवलपमेंट की चीजें होनी चाहिए। ये हमारा असल उद्देश्य है। इसको लेकर हम मुख्तलिफ जगहों पर पूरे मतलब ड्राइव इसको लेकर चला रहे हैं। अलग अलग हमारे जितने शाखाएं हैं, यूनिट्स है, वहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी, इफ्तार पार्टीज होगी और एक पूरा ऐसा माहौल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी वगैरह, वो भी लोकल लेवल पर अलग अलग किस्म के सद्भावना मंच और इस तरीके के अमन कमेटीज बनाती है जो जो ये नहीं कि कोई अगर इशू हो जाए तो उस पर रिएक्शन करेगी, बल्कि उस इशू को होने से पहले हम कैसे बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए क्या चीजें कर सकते हैं, उस पर भी हम जो है बराबर काम करते रहते हैं। तो यही हमारा मेन उद्देश्य है कि असल में सोसाइटी का जो जमीन मुर्दा हो गया या सोसाइटी असल में इसका जो मतलब वो नहीं ले रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, तो उसको जो है सोसाइटी को लेना चाहिए और सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि ये तमाम चीजों को वो रेजिस्ट करे। पूरा सोसाइटी की तरफ से आना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि कोई एक कम्युनिटी, कोई एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ से ये बात है, बल्कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से इस तरह की चीजों की मजम्मत होनी चाहिए। ये हमारा मेजर उद्देश्य है। तुम्हाला एक असा प्रश्न आहे। हा, प्रश्न असा आहे की आता जे काही पेटवण्याचं वातावरण आहे, जन आक्रोश, हिंदू सकल जन काय आक्रोश, ते काय नाव दिलंय, 50 रॅली झाल्या, हा पेटवण्याचा उद्योग होता। पण इस्लामिक स्टुडंट ऑर्गनायझेशनने एक स्तुत्य कार्यक्रम केलेला आहे की पेटवणं नाही आहे, लोकांमध्ये सद्भाव निर्माण करणं महत्वाचं आहे आणि याकरता सर्वांनी एकत्र येऊन, मी तर सांगितलं की वस्त्यांमध्ये सलोखा समित्या निर्माण करा आणि लोकांना एकत्रित ठेवा, कारण प्रत्येक धर्माला आपापला धर्म प्रिय असतो आणि त्याचं आचरण करायला या देशातल्या संविधानाने अधिकार दिलेला आहे। आणि कोणी जर तो सद्भाव म्हणजे कोणी जर आम्ही खतऱ्यात आहोत म्हणून आक्रोश करतोय तर असं काही नाही आहे। आणि मेजॉरिटी धर्म खतऱ्यात आहे तर केंद्रामध्ये सत्ता आणि राज्यातली सत्ता हे तर त्याच धर्माचे पुरस्कार करणारे आहेत, मग हा धर्म खतऱ्यात कसा, हा प्रश्न बहुजन हिंदूंना पण पडतोय। त्यामुळे कुठेतरी असा एक अजेंडा सत्ताधारी पक्ष राबवतोय का, आणि तो त्यांचा राजकीय अजेंडा असेल, धर्मामध्ये फूट पाडणं, जातींमध्ये फूट पाडणं, आणि मगाशी तुमच्यापैकी कोणतरी विचार केला, प्रश्न केला की हे निवडणुकीचं राजकारण आहे का, तर त्याचं उत्तर होय, हे निवडणुकीमध्ये पोलरायझेशनचं राजकारण आहे। पण या पोलरायझेशनच्या राजकारणाला बळी न पडता ज्यांच्यावरती अन्याय होतोय त्या सर्वांनी एकत्र येऊन, मुख्य प्रश्न काय आहे की सत्ताधाऱ्यांचं हे डायव्हर्शन ओळखून आउटसाइड द ऑप्शन बॉल टाकतायत ते तर खेळू नका, विकेट देऊ नका, पण वस्त्यांमध्ये सलोखा समित्या करून हिंदू मुस्लिम शीख ईसाई सगळे हम सब भाई भाई या पद्धतीने
एक ज्याला म्हणतात लोकांच्या मोबिलायझेशनचं राजकारण केलं पाहिजे. आणि म्हणून रमजानच्या पवित्र महिन्यामध्ये जर कोणी आपल्याला प्रोवोक करत असेल तर आपण प्रोवोक न होता आपण रामनवमी पण करूया, आपण हनुमान जयंती पण चांगली करूया, आपण रमजानमध्ये पण चांगली शांतता पाळूया. हे आपण शिकलेलो आहोत, हीच भारतीय संस्कृती आहे. आणि म्हणून सलोखा समित्या करणं, लोकांना एकवटणं, कशाच्या विरोधात एकवटायचं आहे? आपल्याला एकवटायचं आहे नफरत के खिलाफ, तमाम समाज को इकट्ठा करना है, हे मला सांगायचं आहे. आणि म्हणून तुम्ही जो प्रश्न विचारला की मुळातच नफरत फैलावू नये, कारण नफरत म्हणजे समाजात विष पसरतं आणि हे विष माणसाच्या शरीराला लागलं तर शरीर संपतं, समाजाला लागला तर समाज संपतो. भारत देश आता जगामध्ये फार महत्त्वाचा देश आहे. तो उद्योग प्रधान राहावा, तो चांगली शेती आणि चांगले उद्योग राहावे, चांगली रोजगार वाढावं, चांगलं लोकांना शिक्षण आणि आरोग्य मिळावं असेल तर समाजात सलोखा आणि शांतता राहिली पाहिजे. आणि त्याकरता सर्वांनी एकत्र यायला पाहिजे. आणि आपण आर्थिक शहरामध्ये, फायनान्शियल सिटीमध्ये ही पत्रकार परिषद करतो. विद्यार्थी करतायत म्हणजे या तरुणांमध्ये धार्मिक ऐक्य आणि जातीय ऐक्य प्रबळ आहे, सद्भावना प्रबळ आहे, हे या देशाच्या दृष्टीने सुचिन्ह आहे. आणि म्हणून भारत देशाचं संविधान हाच खरा धर्म आहे हे सांगण्याचा इस्लामिक स्टुडंट ऑर्गनायझेशन प्रयत्न करतात. म्हणून मी त्यांचं अभिनंदन केलं. आणि मी असं जाऊन पुढे म्हणेन की सर्वच तरुण युवकांच्या संघटना, विद्यार्थ्यांच्या संघटना, सर्व धर्माच्या संघटना हेच खरं व्यासपीठ या घाणेरड्या फुटीच्या राजकारणाचा उत्तर देऊ शकतं. म्हणून त्यांची एकजूट व्हावी हा तुमच्या प्रश्नाचा उत्तराचा भाग म्हणून मी सांगतोय. धन्यवाद. एक गोष्ट राशीद भाई, हे मी तुम्हाला यांनी जे सद्भावनाचा प्रश्न विचारला तर 2 दिवसापूर्वी मालवणीमध्ये जे घडलं त्याबद्दल आमचा एक चमू, आमचा एक टीम जॉईंट सीपी कमिशनर ऑफिसला गेले आणि त्यांना आम्ही सांगितलं की भविष्यात बरेच सण असे येत आहेत जे मुस्लिम आणि हिंदूचे एकत्र येतात, तर तुमचे पोलीस डिपार्टमेंटचे जबाबदार लोक आणि आमचे हिंदू मुस्लिम असे जे सगळे लोक मिळून पूर्ण असे जे हॉटस्पॉट आहे मुंबईचे एकत्र तिथे जाऊया, लोकांचा मेळावा घेऊया, एकमेकांशी बोलून समजून घेऊया, जेणेकरून भविष्यात अशा घटना घडणार नाही. अशा जॉईंट सीपी सत्यनारायण चौधरींना सांगण्यात आलेले आहे, त्यांनी होकार दिला आहे. बघू आता भविष्यात काय हो. नहीं देखिए, सुन लो, आपको बोलने से कुछ नहीं होगा. पुलिस बोलती है ना, फ्यूचर नहीं होगा. अभी मलाड में जो हुआ ना, दोनों समाज के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने गलती किया है, तो हम समझेंगे पुलिस कुछ करेगी. हम सिर्फ जाकर बात करते रहेंगे कि हम जाएंगे पुलिस के साथ मिलेंगे, बात करेंगे. नो, एट प्रेजेंट अभी आप वीडियो देखिए, जिसकी गलती है आप धर्म को छोड़ दीजिए, जिसकी गलती उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए, और नहीं तो फिर ये झगड़ा बढ़ेगा. ये जो बंगाल में और बिहार में जिस तरह की वायलेंस हुई है, तो किसको जिम्मेदार मानते? सरकार को, यही कट्टरपंथियों को जिम्मेदार मानते हैं. इन लोग ये प्रोवोक करते हैं, तो जहाँ जिसकी जो ताकत है वो कर रहा है. लेकिन वहाँ पे बीजेपी जो है ममता बनर्जी को बोल रहे हैं, ममता बनर्जी बीजेपी बोल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है. लेकिन मेन जो मुद्दा है वहाँ पे जैसे सरकारी जो ये है रेलवे स्टेशन है उसको पत्थरबाजी किया जाता है, उसमें आग लगाया जाती है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की चीज है उसको डिस्क्लोज किया जाता है, उसको हानि पहुँचाई जाती है. ये सब बीजेपी के लोग करते हैं. यही तो मूल मुद्दा, ये सब बीजेपी के लोग करते हैं. ये सब जो बीजेपी ने और कट्टरपंथियों ने जो शुरू किया है देश में नफरत का, ये सब चारों तरफ हो रहा है. इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है, चाहे कहीं भी हो रहा हो. सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए सब कुछ कर रही है, ऐसा मेरा मानना है. इसलिए मैंने कहा कि डायवर्शन एक्ट कि है. देश के जो मूल मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, अदानी का जो मुद्दा है, अदानी का सवाल है, करप्शन का जो सवाल है, ये सारे मुद्दों से सामान्य नागरिकों को भटकाने के लिए एक पोलराइजेशन का एक जो सिचुएशन पूरे भारत में खड़ा करने की जो मंशा ये देश की चल रही है, सरकार की चल रही है, ये इसके पीछे का सबसे बड़ा मुद्दा है. और मैं तो कहूँगा कि ये जो जन आक्रोश जो उन्होंने आंदोलन शुरू किया है, सही मायने में ये जन आक्रोश जो सरकार के विरुद्ध में खड़ा हो चुका है, ये उसको दबाने के लिए और भटकाने के लिए ये जन आक्रोश आंदोलन है. इसका और कोई भी सकारात्मक दृष्टिकोण मुझे तो नजर नहीं आता. सही बात है, मजहब के नाम पर नहीं.